सरथल वैली में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के सीनियर सिटीजन, तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पंडित जी। और इनके साथ साथ हैं हमारे उभरते हुए सोशल एक्टिविस्ट जो विक्रांत जी हैं और हैप्पी जी हैं। ये हर साल यहाँ आते हैं और हमारे दूर दराज इलाका सरथल वैली को टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक कारण बनाते हैं। क्या कुछ सुविधाएं हैं जहाँ टूरिस्ट जो आते हैं दूर दराज मायूस होकर जाते हैं? हमें यहाँ कुछ मुश्किलातें हैं जो हमारी सरकार को हमें देखती नहीं। बाहर के आदमी आते हैं, यहाँ टूरिस्ट आता है तो घूमने के लिए आता है, यहाँ इस ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए आता है। तो ये जो ग्राउंड है हमारा, ये शिव वालों ने इसको तार लगाकर बंद कर दिया है। लिहाजा इसको मेहरबानी करके इसे खुलाया जाए और शिव वालों को कोई दूसरी जगह दी जाए ताकि हमारे लोग जो बाहर के मेहमान आते हैं वो आराम के इस मैदान में घूमें और बैठें और टेंट लगाएं, आराम से बैठें। हम यही चाहते हैं। और दूसरा हमें एक मुश्किल ये है कि यहाँ पानी की बहुत मुश्किल है। इस बाज़ार में पानी जो है बड़े दूर दराज से लाया है, यहाँ नज़दीक से पानी आ सकता था, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि 4 करोड़ रुपए का ये एक प्रोजेक्ट बना और 3 मील से यहाँ पानी आया। जहाँ वहाँ कोई पानी लाने के लिए जाता नहीं, ना तो मुलाजम कोई जाता है ना कोई लोकल जाता है। योजनाएं हैं, स्कीम है, हर नल में जल है, जैसे आपने बोला 4 करोड़ बहुत ज्यादा है। और इस सरथल वैली के लिए तो कहाँ गया वो पैसा? यहाँ पानी जो है 4 लाख से पानी इस बाजार में आ सकता था और यहाँ बड़ा नज़दीक पानी है जो इस बाजार में नज़दीक बच्चा 15 मिनट में जाकर पानी लगा सकता है। मगर इन्हें पैसा गबन करने के लिए, सरकार ने पैसा गबन करने के लिए 4 करोड़ रुपया गबन करने के लिए 3 मील 4 मील से पानी लाया है। यहाँ वहाँ कोई जाता ही नहीं है लाने के लिए। देखो आज बाज़ार में है कोई पानी नहीं, तो क्या फ़ायदा उस 4 करोड़ रुपए का खर्चा करने के? वो तमाम रुपया जो है गबन कर दिया। क्या लगता है आपको ये सारा घोटाला है? सब घोटाला कर दिया। 4 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं इन्होंने खर्चा किया। कोई आए इसकी इंक्वायरी करे, कोई देखे, कोई अफसर नहीं। तो इसमें कौन कौन आपको लगता है कि इन्वॉल्व है? सारा महकमा ही है, डिपार्टमेंट ही उनका। ये डिपार्टमेंट वालों ने किया है। डिपार्टमेंट वाले जो हैं मिले हुए हैं सारे, जेई से लेकर ऊपर से नीचे तक। क्या डीसी और एसडीएम और तहसीलदार ये नहीं पूछ सकते? वो खुद बताएंगे कि किसने दिया क्या। मगर यहाँ आए देखे क्या यहाँ 4 करोड़ रुपया लगा और पानी कहाँ से आया? ये पानी हमारा यहाँ से, यहाँ बाजार को पानी आ सकता है, चश्मे से पानी आ सकता है, पार यहाँ से बड़े पुल के साथ। टावर की बहुत मुश्किल है, जो बाहर का आदमी आता है उसे बहुत मुश्किल है। टावर तो अभी सैंक्शन भी हुआ है बीएसएनएल का। आते हैं कहते हैं हर साल है सैंक्शन हुआ है जी, मगर आज दिन तक लाया नहीं किसी ने। साल 20 हो गए, आया ही नहीं, कोई लगाता नहीं है। स्टेडियम भी सुनने में आया था कि बनेगा। वो कहाँ बनेगा यहाँ पे? यहाँ देखो आप पैसे कहते हैं 50 लाख रुपया है इसके लिए, क्या 50 लाख में से 5 भी नहीं लगेगा? खाने वाले बड़े हैं, बहुत खाने वाले बैठे हुए हैं, कौन आएगा यहाँ? पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमतें चोरों की है, कौन पूछे? ये गवर्नमेंट ही चोरों की, कोई नहीं पूछता। अब हम जानेंगे विक्रांत सर जो उभरते हुए सोशल एक्टिविस्ट है, जो दूर दराज इलाका से सरथल वैली का यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हैं, एक्सप्लोर करने आए हैं। विक्रांत जी वेलकम है पहले वैली की तरफ से आपका। और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप यहाँ जो इन्होंने त्रुटियां खामियां बताई हैं इस वैली को लेकर? आप भी क्या इसमें एडिशन करना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखने आए हैं और मायूस लग रहे हैं आप यहाँ आकर? ये वैली यहाँ पे आते ही एक आदमी का माहौल वैसा बदल जाता है जैसे यहाँ पे है। इनसे हमारी बात हुई, जैसे इन्होंने बताया कि सियासी तौर पे यहाँ पे क्या घबले हैं उसमें तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट के नाते हम यहाँ पे, जैसे हमारे भाई आते हैं, मेरा यहाँ पर फर्स्ट टाइम है इनके साथ यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ जितना भी ये हमारा जो वैली है, अगर यहाँ पर हम इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट करें, जैसे कि वाटर स्पोर्ट हो गए हमारे और स्पोर्ट है, उससे तो एक ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना। और इंटरनेशनल लेवल पे ये होगा कि जितने भी हमारे बाहर के वेस्टर्न जितने भी टूरिस्ट अगर वो यहाँ पे एक बार आना शुरू हुए तो ये नेचुरली ये प्रोसेस में आ जाएगा। और ये काफ़ी लेवल, जैसे आपने बताया नीचे हमारे वहाँ पे एक वो 7 जो आपने बताया वाटरफॉल जो है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आप कहीं स्पेन में हैं या किसी कंट्री में हैं। तो उस हिसाब का ये पूरा स्ट्रक्चर और पूरा जो एटमॉस्फेयर वैसा है। अब इसमें कहीं ना कहीं कमी है हमारे यहाँ पे जो हमारे नेता हो गए या जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके हो सकता है कमियाँ हो या क्या। यही रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मोबाइल टावर नहीं है, वो लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, हॉस्पिटल में जाना है, कहीं जाना, तो वो चीज़ का दिक्कत इनको लोगों को सामना करना पड़ता है। और जैसे इन्होंने बताया शर्मा साहब ने कि यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है और पानी यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज बड़े हैं, अगर वो सारा भी करके करें, चारों तरफ पानी ही पानी है,
तो बस यही कहेंगे कि ऐसे जैसे ये सरथर वैली है, मैं ये कहूँगा कि हिमाचल के जो अगर मनाली और कुल्लू की बात करते हैं, 15 कुल्लू और 15 मनाली हमारे इस सरथर वैली से निकल सकते हैं। अगर इसको टूरिज़्म में अच्छी तरह से प्रमोट किया जाए तो ये हिमाचल से भी ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि और ज़्यादा सरकार इस इनकी जो समस्या है उन पे ध्यान दे और टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई अपना प्रोग्राम चलाए। विक्रांत सर, इस जगह को लेकर जैसे आप पहली बार आए हैं, आपने एक्सपीरियंस किया, आप हम देख रहे हैं आपको कि आप हर जगह घूम रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है टूरिज्म पोटेंशियल को लेकर इस दूर दराज इलाका से, और जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो इस जगह को आप खूबसूरत जगह को कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक कह रहे हैं, मैं वही बात पहले कह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास सोर्सेज हैं, यहाँ पे आपका सोर्सेज हैं, जैसे मैंने वाटर स्पोर्ट की बात बताई है, होटल की बात बताई है, रेस्टोरेंट की बात बताई है, और यहाँ के अपने हैंडलूम, इनके अपनी मिठाइयाँ होती हैं, अपने हैंडलूम अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, अगर यहीं से ही वो क्रिएट करेंगे, यहीं एम्प्लॉयमेंट होगा, तो बाहर से कोई चीज़ ला के आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, आपको बाहर से ला के यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं सेटअप नहीं करने हैं, आपको नेचुरल सोर्सेज इकट्ठे करने हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। इससे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ना, जब यहाँ का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, साथ में जो इलाके लगते हैं नेचुरली वो भी इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। तो यही कहेंगे इसको किसी न किसी तरीके पे, जैसे हमारे नौजवान हमारे साथी यहाँ पे हर साल आते हैं, आज इनके मेरे को लेके आए हैं, मैं कहूँगा और भी जितने साथी हैं हमारे लोकल, वो आगे बढ़ चढ़ के यहाँ पे आएँ, उस चीज़ को प्रमोट करें। और आपका धन्यवाद कि कितनी दूर दराज में आके आप एक मीडिया कवर दे रहे हो, सबसे ज़्यादा आप ही का योगदान है कि जो लोगों को आप इतनी दूर दूर जहाँ से आप कवर देते हैं, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। क्या करें विक्रांत सर, जो कोई अच्छी समाज में बातें उठाता है या अच्छे काम करता है, लेकिन उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, सियासी दबाव भी आ जाता है, हमें भी मुश्किल आती है, क्या करें? वही जो सियासी दबाव की बात कर रहे हैं, वो वही दबाव है जो डेवलपमेंट को रोकते हैं, है ना। अब उसमें से 50% रोकते हैं, 50 करना चाहते हैं। जैसे जो आप जैसे लोग हैं वो करना चाहते हैं, वो एक क्रांतिकारी सोच रखते हैं। जो पॉलिटिकली सोच रखेगा वो हमेशा वहीं कुछ करेगा जहाँ से उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब इसमें उनको क्या मिलता है रोकने में, ये जगह हिमाचल से ज़्यादा दूर जा सकती है टूरिज़्म में। अगर इसको हम प्रमोट इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करें, ये कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और जम्मू कश्मीर फिर से एक वैसा, जैसे पहले महाराजा हरी सिंह और उनके समय में जो हमारी एक पगड़ी की शान थी, जिसमें सोने की उसमें एक कलगी हुआ करती थी, वो समय फिर से आ सकता है। लेकिन उसके लिए सबको इकट्ठा और आवाज़ उठानी पड़ेगी हमें। ये बहुत बड़ी बात कही सर आपने, यूनाइटेडनेस इकट्ठे होकर हाँ। हमने सब आगे जो है सक्सेसफुल होंगे हम। हाँ। सर टूरिज्म को लेकर JKTDC जो है उसका यहाँ जो है योगदान हम बहुत कम देख रहे हैं ये सरसल वैली को लेकर। टूरिज़्म जो है ये डिपार्टमेंट पिछले 15-20 साल से ये बीमार है। ये श्रीनगर में भी चलता है, वहाँ बीमार है, जहाँ इसको देखो वहाँ बीमार है, कहीं ऑपरेशन पे आई है, तो इससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जितना पैसा टूरिज़्म के पास है और जितने इनके फंड जो जिस स्कीमें इनके पास आती हैं, अगर वो उनमें से 50 भी लग जाएँ तो ये कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। और टूरिज़्म से हम क्या होप कर सकते हैं, वो खुद ही बीमार है। तो इस पर LG सरकार को इस पर कोई ना कोई देखना चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं है। लोगों की रिजेंटमेंट है कि यहाँ जी LG भी बाहर से रखा है और जो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं वो भी बाहर से हैं, क्या जम्मू के हमारे लायक लोग नहीं है जो संभाल सकते हैं ये सब? ये सवाल आपको हमारे यहाँ के नेताओं को करना चाहिए कि क्या यहाँ पे आप LG हमारा बाहर से लगा रहे हैं, यूपी से लगा रहे हैं, अब मेरे एडवाइज हमारे बाहर से लगा रहे हैं, DC हमारे बाहर से लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कल जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे उसमें भी क्या हमें कहीं किसी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर हमारी दुकानें हैं, हमारी जगह है, हमारे होटल हैं, हमारा सोर्सेज है पानी का, तो यहाँ वाटर स्पोर्ट लगा के या रेस्टोरेंट वगैरह बना के, तो वो भी हमें कहीं वैसा ना हो कि पहले UT में देना पड़े, फिर UT से वापस लेना पड़े। वैसे आप 10 रुपये कमाते हैं, फिर आपके हाथ में 2 रुपये आएंगे, तो वो चीज़ पे भी आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा भी कहना है लोगों का कि सरकार का जो भी हमारी लीडरशिप है वो चाहते हैं कि हम लोगों से जो छीन के गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ करें। तो प्राइवेटाइज करने के लिए हर चीज़ को प्राइवेटाइज करेंगे ना, फिर आप टूरिज्म से लेके आप कोई अपना जो आपका छोटा मोटा कारोबार है उसको भी प्राइवेट करेंगे, ये तो वो बड़ा लॉजिक होता है। लॉजिक से फिर हमें नुकसान हो जाएगा कि हम किसी के थ्रू पैसे कमाएंगे। हमारी जगह है, हमारा पानी है, हमारे पत्थर हैं, वो उसी का जो उसका जो भी बचता है वो सीधा सीधा हमारे यहाँ के आम जनता और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए।